अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये देखिए मैंने दाल को रात को भिगो कर रख दिया था। 1 पाव दाल ली है हमने और इसको इस तरह से इसके पानी को ड्राई करके हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना, इसका दाना दाना रहना चाहिए। इसके बाद हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद हम इसको चम्मच की मदद या विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे ताकि ये थोड़ी फ्लफ़ी हो जाए। इसी टाइम पे हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नमक ऐड कर देना है ताकि हमारी जो फुल्कियाँ हैं उनका टेस्ट थोड़ा अच्छा आए। इसको इस तरह चलाने से ये फ्लफ़ी हो जाएगी और उसके बाद फुल्कियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। इसके बाद इस तरह पानी में हाथ को डिप कर कर हम अपनी ही फुल्कियाँ बना लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। इसके बाद आँच को स्लो कर देंगे और इस तरह से हम इसके अंदर डालते जाएंगे। आँच को आप तेज़ नहीं करना, आँच को स्लो ही रखना है। अगर आप आँच को तेज़ करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी, जिसकी वजह से अक्सर गुठलियाँ भी बन जाती हैं। स्लो आँच पर पकाने से गुठलियाँ नहीं बनती। ये देखें, इसी तरह हम सभी को डाल देंगे। जब एक लाइट सा बिल्कुल गोल्डन कलर आने लगेगा तो हम इन सबको निकाल लेंगे। ये देखिए एक साइड पर गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। दूसरी साइड पर भी इस तरह का गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इन सभी को निकाल लेंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसके बाद हम एक बाउल में पानी ले लेंगे और इन सभी को इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, इस पर डालने के बाद हमने क्या करना है जी, इनको 10 से 15 मिनट के लिए इसमें भिगो कर रखना है। ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। इतनी देर में हम अपनी दही रेडी कर लेते हैं, मीठी दही। इसमें हमने 2 कप भर के चीनी शामिल की। 3 पाव के करीब मैंने दही ली थी। इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अगर आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को पकाकर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ दही का यूज़ किया है क्योंकि मेरे घर में कॉर्नफ्लावर वाली दही को पसंद नहीं किया जाता। इस तरह से इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है और उसके बाद जो हमारी फुल्कियाँ हैं हम इसको इस तरह से रखते जाएंगे। के पानी को मैंने ड्राई कर लिया। इसके बाद हम अपनी दही डाल देंगे इसके ऊपर। इसके बाद मैंने चटनी बनाकर रखी हुई थी इमली की, ये ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल इमली की चटनी है। इसमें लाल मिर्च, जीरा पाउडर और नमक और थोड़ी सी चीनी ऐड करके इसको पकाया गया है बस। ये हरी चटनी है रेडीमेड, ये हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी थोड़ी सी। ये देखिए हमारे दही बड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं।